हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक लिथोस्फेयर देखेंगे, जो कि बड़ा टॉपिक है, साथ में बायोस्फेयर भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फेयर होता क्या है? लिथोस्फेयर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से ये आया है जिसको लिथोस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है रॉकी, एंड स्फेरोस जिसका मीनिंग होता है स्फेयर, इसीलिए इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। अब लिथोस्फेयर होता है क्या? एक सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का ये सबसे ही कठोर है पार्ट और बाहरी पार्ट है। ओके, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। इट इंक्लूड्स क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम आप देखिए कि ये जो लिथोस्फेयर है ये बाउंडेड बाय एटमॉस्फेयर अबव। उसके ऊपर में एटमॉस्फेयर है, नीचे में एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर एक वीक लेयर होता है अर्थ का, हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अब होता क्या है कि लिथोस्फेयर को यहाँ जैसे कि लिखा हुआ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिथोस्फेयर। एक होता है ओशियनिक लिथोस्फेयर, एक होता है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। तो अब यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने ओशियनिक लिथोस्फेयर बना रखा है और ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर बना रखा है। अब जैसे इन दोनों लिथोस्फेयर, मान लीजिए ज़मीनी भाग है, ये पानी का भाग है ओशियन का। ठीक है, ठीक। अब जस्ट ओशियन और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे क्रस्ट का पार्ट आता है। ओके, 3 लेयर में है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के जस्ट नीचे एस्थनोस्फेयर का पार्ट आता है। एस्थनोस्फेयर एक वीक पार्ट होता है जहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। ठीक है, अर्थ का अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, इसके कारण अर्थ थोड़ा सा हिलने लगता है। ये एस्थनोस्फेयर से स्टार्ट होता है। एस्थनोस्फेयर के जस्ट नीचे मेंटल होता है, जिसमें अपर एंड लोअर मेंटल होता है, आप देख रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे कोर होता है, इसमें आउटर कोर और इनर कोर होते हैं। तो ये 3 प्रकार के लेयर, और ये पूरा डिटेल है लिथोस्फेयर का स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ओशियनिक लिथोस्फेयर, एक होते हैं कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। आइए हम लोग आगे जानते हैं। अब ये ओशियनिक लिथोस्फेयर होते हैं इज एसोसिएटेड विथ ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, और ये स्लाइटली डेंसर होते हैं, बहुत ही डेंसर होते हैं, किससे? कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर के अपेक्षा बहुत ही गहरे होते हैं। ठीक है, डेंसर मतलब गहरा। अब आइए हम लोग क्रस्ट पे जानते हैं। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज द अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर का सबसे ऊपर का पार्ट है, विच इज़ रिजिड, कठोर, आउटर मोस्ट सेल ऑफ अर्थ। अर्थ के बाहर का सेल बना के रखता है, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट ए होमोजीनियस सब्सटेंस। ये एक होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं, होमो मतलब सेम। इट हैज़ डिफरेंट लेयर ऑफ रॉक्स। ये एक ही लेयर से नहीं बना, ये डिफरेंट लेयर ऑफ रॉक से बना, इसलिए इसको नॉट ए होमोजीनियस सब्सटेंस कहा गया। जैसे सेडिमेंट्री रॉक ऑन टॉप, ग्रेनाइट एंड मेटामॉर्फिक रॉक इन द मिडल, एंड बेसाल्टिक रॉक इन द बॉटम। यदि क्रस्ट को भी 3 लेयर में भागे तो सबसे ऊपर सेडिमेंट्री है, बीच में ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक है, बेसाल्टिक रॉक बॉटम पे। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है। ये जो है इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग देखेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये जो है मोस्टली ग्रेनाइट रॉक से बना है, जिसको हम लोग सियाल कहते हैं। SI से सिलिकेट होता है, AL से एल्यूमिनियम होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल्सो लेस डेंसर देन ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट ज़्यादा डेंसर होता है इसके अपेक्षा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है हवा की अपेक्षा। अबाउट 40% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। धरती का 40% हिस्सा किससे है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लेकिन ये 70% वॉल्यूम है किसका? अर्थ क्रस्ट का। अब आइए डेंसिटी। तो डेंसिटी यदि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का देखा जाए 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ही पुराना है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं ओशियनिक लिथोस्फेयर पे। जैसे ये क्या है? एक मैफिक क्रस्ट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, और अल्ट्रा मैफिक भी। इसमें मैग्नीशियम आयरन भरा हुआ है, उसमें सिलिकेट
था एल्यूमिनियम था, यहाँ पे मैग्नीशियम आयरन है, ठीक है। और ये जो है डेंसर देन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, ये ज़्यादा डेंसर है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। उसका 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर था, इसका 2.9 ग्राम, ठीक है। ये डार्क कलर्ड है। इसके जो रॉक्स हैं बेसाल्ट के बने, उसके रॉक ग्रेनाइट के बने थे। सिलिकेट और मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सियाल, सिलिकेट, एल्यूमिनियम, और बेसाल्ट में सिलिकेट और मैग्नीशियम। आइए हम लोग नेक्स्ट जानने का कोशिश करते हैं। आइए, अब ओशियनिक क्रस्ट जो है वो थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये भी सब पॉइंट हैं जो पूछते हैं। जैसे ये कितने होते हैं, ये 5 किलोमीटर होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर। देखिए जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसका ये चौड़ाई देखिए, इसका ये चौड़ाई देखिए। ओशियनिक क्रस्ट में नीचे में ये देखिए कितना छोटा सा लेयर होता है। ये बहुत ही डेंसर होता है, डीपर होता है, लेकिन इसमें थिनर पार्ट होता है। ये 5 किलोमीटर होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल। अब कॉन्टिनेंटल के अलावा जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, इसमें जो मेंटल का फ्लोट्स होता है, ठीक है, क्रस्ट जो मेंटल पे फ्लोट करता है ना, उसको हम लोग आइसोटेसी इन नेचर कहते हैं। वो मेंटल पे हमेशा खड़ा नहीं रहता सॉलिड नेचर में, ठीक है, वो हमेशा फ्लोट करते रहता है पानी में, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आइसोटेसी नेचर। नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, धरती का 1% हिस्सा, और 0.5% ऑफ अर्थ मास जो है वो किसका बना है, क्रस्ट का। मीन डेंसिटी जो होता है इसका मटेरियल किसका, क्रस्ट का, वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्रस्ट का ये बात चल रहा है, ओके। धरती पे सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो भी मेटल्स होते हैं या गैसेस होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में कैसे पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस क्रम में ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंटल। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है 68% होते हैं धरती पे वजन के हिसाब से। ये डिवाइड होते हैं अपर, ट्रांजिशन, लोअर जोन्स में, और ये 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम बनाते हैं। जो ऊपर के मेंटल होते हैं वो 100 से 400 किलोमीटर के होते हैं, और इसके अंदर पाए जाते हैं सिलिकेट, ओलिविन, पायरोक्सिन, ओके, जो कि फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल्स के बने होते हैं। ट्रांजिशन मेंटल में, जिसका रीजन 400 से 1000 किलोमीटर का होता है, इसके अंदर भी ओलिविन और पायरोक्सिन प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट रीजन होता है लोअर जोन, जो 1000 से 2900 किलोमीटर के होते हैं। क्रस्ट के जैसे इसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं मेंटल में, एंड सिलिकॉन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द मेंटल। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन मेंटल में ज़्यादा पाए जाते हैं, और सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो मेंटल में पाए जाते हैं। डेंसिटी जो होता है ये हायर होता है क्रस्ट के अपेक्षा। वहाँ पे 2.7, 2.9 था, यहाँ पे 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं। मेंटल का जो पोर्शन है वो जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे है, एस्थेनोस्फीयर, लेकिन मेसोस्फीयर के ऊपर, मेसोस्फीयर मेंटल के नीचे होता है, जो कि कोर का हिस्सा होता है। अब हम लोग आते हैं कोर। 15% ऑफ अर्थ वॉल्यूम और 32.5% ऑफ अर्थ मास जो है वो कोर का बना हुआ था। कोर जो है वो इम्पोर्टेंटली प्राइमरली किसके बने होता है, आयरन के। इसमें निकल बहुत ही लेस अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाइफ कहते हैं, NIFE, निकल ज़्यादा होता है, आयरन कम होता है, आयरन विथ लेसर अमाउंट ऑफ मिनरल। लाइटर एलिमेंट होते हैं जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, और सिलिकॉन में ऑल्सो भी प्रेजेंट। सिलिकॉन सब में रहते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन ये बहुत ही हॉटर पार्ट होता है। ये 35,000 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस के बने होते हैं, ठीक। अब आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, अबाउट 29,000 किलोमीटर से लेके 5080 किलोमीटर,
और ये मेनली निकल आयरन के बने होते हैं। यहाँ पे मैंने नाइफ लिख रखा है। इनर कोर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, याद रखिएगा। आउटर कोर लिक्विड होते हैं, इनर कोर सॉलिड होते हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है एट डेप्थ इज सो हाई इट कीप्स कोर ऑफ फ्रॉम मेल्टिंग। ये इसका जो प्रेशर इतना हाई होता है जो ये कोर्स को, ये देखिए यहाँ पे क्या टर्म है, सो हाई दैट इट कीप्स द कोर फ्रॉम मेल्टिंग, मेल्ट नहीं होने देता। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 5080 से 6370 किलोमीटर तक। और ये सिर्फ आयरन कंटेन करके रखता है। यहाँ पे निकल आयरन दोनों होते हैं, ये सिर्फ आयरन कंटेन करते हैं। डेंसिटी, इसका डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है 9.5 से 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक टर्म होता है बैरिस्फीयर, इज समटाइम यूज टू रेफर द कोर ऑफ द अर्थ। ये कोर के लिए ये टर्म बैरिस्फीयर रखा जाता है। अब डेंसिटी के आधार पर ही देखिएगा तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इनर कोर का, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इस प्रकार से डेंसिटी आगे की तरफ मतलब घटते हुए चला जाता है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। प्रोपोर्शन देखिएगा तो मेंटल सबसे ज़्यादा, कोर उसके बीच और क्रस्ट सबसे कम। एलिमेंट का देखिएगा कि पूरे क्रस्ट से लेके मेंटल तक जो पूरे एलिमेंट रहते हैं कोर तक में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, आयरन, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकल, फिर सल्फर, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम। इस प्रकार से ये एलिमेंट पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। ये कुछ डिसकंटिन्यूटी है लेयर जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है हर साल। एक यूनिक लेयर है अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक इनसाइड द अर्थ। धरती के इनसाइड में एक अलग अलग प्रकार के लेयर होते हैं जो कि हर ट्रांजिशन जोन से सेपरेट होते हैं। ऑल दिस लेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू ए ट्रांजिशन जोन। इसी ट्रांजिशन जोन को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। बीच में कोई जोन आ गया तो कंटिन्यूस नहीं बन पाया, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं। पहला होता है कॉन्ड्रॉइड डिसकंटिन्यूटी, जो कि सियाल और सीमा के बीच में होता है, कॉन्टिनेंटल अर्थ क्रस्ट के बीच में। सियाल मतलब सिलिकेट एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकेट मैग्नीशियम। यदि पूछा कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी आता है, मोनराड। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी आता है, मोहोरोविसिस कॉन्टिन्यूटी। आउटर इनर मेंटल के बीच में कौन आता तो रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। मेंटल कोर के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी आता तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। आउटर इनर कोर के बीच में कौन आता तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी होते हैं जो कि लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं सभी मेंटल, क्रस्ट और कोर के बीच में। तो ये आपका पूरा हम लोगों ने लिथोस्फीयर का पार्ट देखा, जिसमें हम लोग कोर, डेंसिटी पूरे डेप्थ में, बाकी मेंटल के बारे में देखा। ओके, ये रहा लिथोस्फीयर का पार्ट, ये डायग्राम रहा, अच्छे से देखा 2 भाग में। इसको आप रीडिंग करते रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं टू द टॉपिक लेके आया हूँ। आइए अब हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बायोस्फीयर रीजन क्या होता है, रीजन ऑन, अबव और बिलो द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एक्सिस्ट। धरती पे, चाहे वो धरती के नीचे हो, बीच में हो, धरती से ऊपर हो, जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, लाइफ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। बहुत ही छोटे टॉपिक में इसको समझना है। जो बायोस्फीयर के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले मॉलिक्यूल जो ग्रुप ऑफ एटम से बने हैं, सेल जिसको हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। मॉलिक्यूल के जुटने से सेल बनता है। सेल्स को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, जो ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं, इसको इंडिविजुअल्स कहते हैं। पॉपुलेशन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन जो ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि एक ही एरिया में रहते हैं। ठीक, फिर हम लोग कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, फिर इकोसिस्टम, और जब बहुत सारे इकोसिस्टम जुड़ते हैं तो लास्ट में क्या बनता है, बायोस्फीयर। ठीक है, देखिए कम्युनिटी क्या होता है कि जब बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ जमा हो जाते हैं किसी एरिया में। ठीक, इकोसिस्टम जब कम्युनिटी के साथ साथ नॉन लिविंग सराउंडिंग में रहते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बायोस्फीयर। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये है कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। देखिए
ये एक पार्ट हुआ एटमॉस्फेयर का, ये एक पार्ट हुआ लिथोस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में क्या आते हैं? गैसेस। जितने भी गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। लिथोस्फेयर में रॉक, मिनरल्स, सॉइल्स। रॉक में आते हैं इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। मिनरल्स इस सब में आता है सियाल, सीमा, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर सॉइल, हम लोग आगे देखेंगे सॉइल क्या होता है। फिर आते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में आते हैं वाटर। ये जब तीनों जुड़ते हैं तो एक सेंटर पॉइंट बनता है, इसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर तीनों का जो इंटरेक्शन होता है ना, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो यूनिट 1 का टॉपिक देख रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर देखा, हाइड्रोस्फेयर देखा, आज हम लोगों ने लिथोस्फेयर देखा है, ठीक है। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें आगे के नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए। और UGC नेट इन्वायरमेंटल साइंस का प्रिपरेशन करने के लिए आप अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ऐसे ही मैं और भी लेक्चर आप लोग के बीच लेते आऊँगा। सो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।